इस्माइल गेल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने। किसी ने कहा डर गया, खौफ ज़दा हो गया, डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है। हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ उसको लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना, इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला, देव मानुस निकला। ये सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ। मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं शौक से, जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वो ईवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था। मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आप काश मुझे शुरू में दुत्कार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमा करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं ना, मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलोचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया मैंने देखा है, वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचिए। बस कर, रुलाएगा क्या। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था। मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। नहीं होंगे, नहीं होंगे, मैं आज कह रहा हूं। ख्याल करें, कुछ ख्याल करें। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है मुल्क, ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता है, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें उनकी अभी, और मैंने सब लोगों की तरह उनको डबोया नहीं है। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें। मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। मेरी फैमिली ने एक दफा 2000 रुपए का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी का 2000 रुपए का पेट्रोल जो है वो प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, मैंने वो 2000 का पेट्रोल उसी टाइम कैश के साथ सरकारी गाड़ी में डाला। मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। अपना 2000 रुपया उसको दे रही है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन आप मेरे पे एफआईआर दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था।
आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। कहती हूं जरा हौसला करो। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक एफआईआर में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया है तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता। तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही, तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता एफआईआर कहां है। मैं हर रोज नई एफआईआर ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी एफआईआर कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक इनका लड़ रहे हैं पंजाब के एमपीएस का कि जल्दी इलेक्शन हो, और वहां 3 एमपीएस होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या ये गलत बात है अगर मैं करता हूं तो? बेशर्मो शर्म करो, शर्म। हमने नवाज शरीफ की तरह करप्शन नहीं की हुई, हमने पैसा नहीं बनाया हुआ। हम पे 1-2 केस बनाए, उसमें मैंने बार बार कहा सजाए मौत करा दें। इतनी लंबी चौड़ी ये कोई, आपने तो इतनी तो रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस का मेन्यू नहीं होता जितनी एफआईआर दे मारी हैं। एक मिडिल क्लास बंदा किधर से उनको पकड़े, किधर से पूरा करे। मानी चाहिए इनको जो डिफेंड करते हैं। मैं कहता हूं डूब मरो अगर इसको भी तुम डिफेंड करते हो तो।